हेडलाइंस आपने जाने, खबरों का आगाज करें अहम खबर से। निगरान हुकूमत का महंगाई की चौकी में पिसे आवाम के लिए बड़ा तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर की कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 332 रुपए 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। निगरान हुकूमत का महंगाई की चौकी में पिसे आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर की कमी की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 332 रुपए 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे फराज रमजान से। फराज, आगाह कीजिएगा कि 8 रुपए की कमी की गई है पेट्रोल की कीमत में। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम जारी हैं। आज जो है वो महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को खुशखबरी सुना दी गई है। आज जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। अगर पेट्रोल की बात करते चलें तो पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए फी लीटर जो है वो कमी की गई है। कमी के बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब डीजल की बात करते चलें तो डीजल की कीमत में भी जो है वो तकरीबन 11 रुपए तक जो है वो कमी की गई है। कमी के बाद डीजल की नई कीमत जो है वो 318 रुपए फी लीटर जो है वो मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो है वो गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदाम जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने कर रही है। पहले जो है वो हुकूमत ने 25 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया था, लेकिन अब जो है वो हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिश है। अब उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देगी। जबकि दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि गरीब आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है और आवाम को कोई रिलीफ नहीं दी जा रही। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस जो है वो गला मंडी में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो कमी देखने में मिलेगी, क्योंकि अशिया खुर्दनोश का जो कंटेनर सवाद से आता था वो जो है वो अब उनके किरायों में जो है वो कमी देखने में मिलेगी। चीनी के जिसकी कीमत आसमान से बातें कर रही है वो भी जो है वो उसमें भी जो है वो कमी देखने में मिलेगी। जबकि दूसरी जगह दाल चावल घी ये तमाम तर चीजें जो है वो ये भी सस्ती होंगी, क्योंकि किरायों में कमी के बाद जो है वो अशिया खुर्दनोश की कीमतें उनकी रेट कम हो जाएंगे, आवाम तक जो है वो रिलीफ पहुंचेगी। जबकि दूसरी जानिब अगर सब्जी मंडी की बात करते चलें तो सब्जी मंडी में जो है वो सब्जी और फलों के रेट में जो है उनमें भी वाजिया तौर पर कमी देखने में मिलेगी, क्योंकि उनके भी जो कंटेनर उनके जो कंटेनर वाने से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, उनमें भी जो है वो किराए कम हो जाएंगे। जबकि फल और सब्जियां जो है वो उनके रेट कम हो जाएंगे, जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगी। जबकि इनका यह भी कहना है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत कोशा है, गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए ताकि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खा सके। जबकि दूसरी जानिब ये भी वाजिया करते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाइज कमी के बाइज जो है वो हर चीज़ की कीमतें कम होंगी। सब्जी मंडी में चीज़ें जो है वो सस्ती हो जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब लकड़ी मंडी की बात करते चलें तो लकड़ मंडी में जो है जो बने बनाए दरवाजे हैं उनकी कीमतें जो है वो कम हो जाएंगी। जबकि अगर बात करते चले शहरियों की तो शहरी का ये कहना है कि हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में कोशिश है। पहले जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई थी, अब जो है वो गरीब आदमी को रिलीफ देने के बारे में सोचा जा रहा है। और आज पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए कमी की गई है। कमी के बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 323 रुपए 38 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए मजीद भी आवाम को रिलीफ दें, पेट्रोल की कीमत को जो है वो 200 लीटर तक जो है वो लेकर आए ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके, और जिससे रिलीफ मिलने से जो है वो हर चीज़ सस्ती होगी। और शहरी कहते हैं कि आवाम आदमी तक जो है वो रिलीफ पहुंचेगी, जिससे जो है वो शहरी 2 वक्त की रोटी खा सकें और दो सुख का सांस ले सकेंगे। जी फराज, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। ब्रेक के बाद बात करें, चीनी की कीमत एक बार फिर सर उठाने लगी है। गला मंडी में चीनी के 100 किलोग्राम के थैले की कीमत में 600 रुपए का इजाफा हो गया है। गला मंडी में चीनी 100 किलोग्राम का थैला 15,200 रुपए का हो गया है। गला मंडी चीनी के 100 किलोग्राम थैले की कीमत में 600 रुपए का इजाफा। होलसेल मार्केट में 100 किलोग्राम चीनी का थैला 15,200 रुपए का हो गया, जबकि चीनी का 50 किलोग्राम का थैला 7,600 रुपए में फरोख्त होने लगा। ये कहते हैं 100 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली चीनी आज 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। हुकूमत इन बेलगाम माफिया को कंट्रोल क्यों नहीं करती? गरीब आवाम को कब रिलीफ मिलेगा? कैमरामैन इरफान असलम के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान।
अशियाए ज़रूरिया की फराहमी के हुकूमती दावे और वादे ठुस। बहावलपुर के तमाम यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी 4 दिन से गायब। शहरी 2 वक्त की रोटी को तरस गए। बहावलपुर के शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ न मिल सका। शहरियों का कहना था कि मार्केट में कीमत बढ़ने पर यूटिलिटी स्टोर से भी आटा गायब हो गया। शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 दिन से आटा नायाब है। अब चीनी का स्टॉक भी खत्म हो गया है। आम आदमी तो पहले चीनी लेने आए तो उसके लिए 200, 300, 400 का सामान एक्स्ट्रा लेगा, फिर जाके चीनी मिलेगी। शहरियों का मजीद कहना था कि बाजार में जो अशिया महंगी होती हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स पर पहले से ही खत्म कर दी जाती हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ के लिए आते हैं मगर अशिया ना मिलने पर मायूस लौट जाते हैं। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। हर बंदा कहता है हम स्टोर पे जाएं, सस्ती चीजें मिलें, वहाँ पे नहीं होगी तो स्टोर वाले भी हम परेशान करेंगे ना। वो आप भी परेशान होगे, स्टोर वाले, देने वाले, तो लेने वाला भी परेशान होगा। जब उनको चीज पूरी नहीं मिलेगी, आटा, चीनी, घी वगैरह, तो स्टोर वाले भी शोधे आराम से बैठेंगे। हम ये माजरत करते हैं इन चीजों को पूरा करें। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना था कि आटे का स्टॉक 1 से 2 रोज में बहाल हो जाएगा। चीनी कब दस्तयाब होगी कुछ नहीं कह सकते। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। एक तरफ पेट्रोल सस्ता तो दूसरी जानिब सर्दियों से कबल एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने अक्टूबर के लिए एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत में 246 रुपए 15 पैसे का इजाफा किया गया। नई कीमत 2592 रुपए 30 पैसे मुकर्रर, जबकि एलपीजी की फी मन कीमत में 20,860 रुपए का बड़ा इजाफा किया गया। ओगरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा आलमी मंडी में गैस की कीमतों में इजाफे और डॉलर रेट के बायस किया गया है। पंजाब हाईवे अथॉरिटी की नाअहली हेड मोहम्मद वाला रोड का काम सुस्त रवि का शिकार। ट्रैफिक हादसात बढ़ने लगे। 12 किलोमीटर तवील सड़क पर 1 अरब रुपए लागत आएगी। औलिया के तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। पंजाब हाईवे अथॉरिटी की नाअहली के बाइस हेड मोहम्मद वाला रोड का काम सुस्त रवि का शिकार। 1 अरब रुपए का मंसूबा 1 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद मुकम्मल न किया जा सका। शहरियों का कहना था कि इसी रोड से गुजरकर गाड़ियां दूसरे शहरों की तरफ जाती हैं। ताखीर की वजह समझ से बालातर है। रोड तंग होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। रोड इन्होंने पहले जो ये छील दिया है, इसको छीलने से इतना नुकसान हुआ है कि डेली 2-3 मोटरसाइकिलें हैं जिसमें बच्चे बैठे होते हैं, औरतें भी होती हैं, वो डेली के डेली बेस पर गिर रहे हैं। तो लिहाजा सबसे पहले तो इस रोड को तामीर किया जाए जो कि मेन रोड है, एक ही रोड है। जैसे आपने कहा लिया, तोनसा, अहमदपुर, सियाल, मुजफ्फरगढ़, ये सब शाहराहों का एक ही है। इसको छिलना नहीं चाहिए था, पहले इसकी तामीर पूरी हो जानी चाहिए थी, तो उसके बाद फिर ये होना चाहिए था। शहरियों का मजीद कहना था कि रोड को हेड मोहम्मद वाला की बजाय सदरन बाईपास से शुरू करना चाहिए था। सड़क से बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, अक्सर हादसा पेश आ जाते हैं। जो रोड बना रहे हैं क्योंकि इनको शुरू करना था, क्योंकि ये करते हैं सदन वाला बाईपास से, मुल्तान से इन्होंने शुरू किया हेड मोहम्मद वाली साइड से, क्योंकि यहाँ स्कूल हैं, सब कुछ है, रश है। अब इन्होंने दूसरा रोड भी उखेड़ के रख दिया है, क्योंकि डेली कोई दिन खता नहीं होती कि जिस दिन एक्सीडेंट ना हुआ हो, किसी की टांग ना टूटी हो, किसी का सिर ना फटा हो। डेली यही मुसलसल यहाँ चल रहा है, क्योंकि ये गाड़ी वाले भी जलील हैं, रिक्शे वाले भी जलील हैं, जो बेचारे दूसरे मुसाफिर आते हैं मोटरसाइकिल वाले वो भी जलील हैं। एक्शन महकमा हाईवे से राब्ता न हो सका। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से रोड जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। सरगोदा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली कोट फरीद में जगह जगह गंदगी के ढेर, नई आबादी कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। ताफून के बाद शहरियों का बुरा हाल है। सरगोदा में कोट फरीद का इलाका नई आबादी मसाइल का गढ़ बन गया। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला कई माह से गायब। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। ये आप हमारी गली का हाल देख लें, ये गली नहीं बनी, इस गली का बुरा हाल है। कितनी लंबी गली है, पानी यहाँ पीने के लिए साफ नहीं है, यहाँ कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है, यहाँ साफ पानी नहीं है, यहाँ हेल्थ के लिए कोई चीज नहीं है। हम तो यहाँ पे किससे फरियाद करें। जगह जगह गंदगी के ढेर के बायस बीमारियां फैलने लगी। शहरियों ने कूड़े को आग लगा दी। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ही है, अल्लाह से दुआ करते हैं और आपके इस टीवी चैनल की वजह से अगर हमारी आवाज आला काम तक पहुँचती है, अगर ये गली बन जाती है, अगर ये कूड़ा उड़ जाता है, तो हम आपकी रोहे टीवी के लिए दुआ करेंगे, आप हमारी आवाज को आला काम तक पहुंचाएं। शहरियों ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से कोट फरीद में सफाई सुथराई का निजाम बेहतर बनाने का मुतालबा किया। नईम खान, रोही, सरगोदा। मुल्तान में पार्किंग माफिया ओवरचार्जिंग करने में सरगर्म, जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ओवरचार्जिंग को रोकने में नाकाम है। अस्पतालों में भी ओवरचार्जिंग के बाद शहरी परेशान हो गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ऑन आबाद से। आगाह कीजिएगा ऑन।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम शहबाज शरीफ अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर जो पार्किंग माफिया है वो बेलगाम हो चुका है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है पार्किंग माफिया को रोकने में। इस वक्त भी आप देख सकते हैं जो ये सामने गवर्नमेंट की जानिब से जो ये लगाई गई तख्ती, उसके आगे भी एक कुर्सी सामने रख दी गई है, कुर्सी से इसे ढांप दिया गया और जो पार्किंग फीस है वो भी सामने वाजे नहीं हो रही। कुर्सी आगे रख दी है, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो ये बोर्ड लगाया गया था वो उसके आगे कुर्सी रख दी जाती है। यहाँ पर जिस तरह 10 रुपए टोकन फीस होनी चाहिए थी मोटरसाइकिल की, मगर 20-20 रुपए ली जाती है और इस हवाले से जो शहरी हैं वो भी बेहद परेशान है। शहरियों से भी बात करते हैं, कितनी टोकन फीस ली आपसे? सही, हमसे 20 हम टोकन लेने आते हैं 20 और हम इन्हें कहते हैं 10 रुपए, लेकिन ये फिर भी छुपा के रखते हैं, 20 हमसे ले रहे हैं। बहस करें 10 रुपए कहें तो उसके बावजूद भी 20 रुपए लिया जाता है। जो पर्ची हैं, पर्चियों पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं जो 20 है वो सामने मेंशन वाज़े किया हुआ और जो 10 है उसके ऊपर पेंसिल फेर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ शहबाज शरीफ अस्पताल में इस तरह की 2 नंबरी हो रही है। MS शहबाज शरीफ अस्पताल साहब की इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि उनकी कारकर्दगी पर इस हवाले से सवालिया निशान है कि उनके होते हुए जो यहाँ मरीज हैं, मरीजों का चेकअप करवाने आते हैं लोग, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो 20 से 30 रुपए अगर चार्ज किया जाए तो वो बहुत ही बड़ा जुर्म है। इस हवाले से लिखते हैं 10 की जगह पे ना 30 की डेट लिख रही है, मतलब 10 के आगे डेट लिख देते हैं मगर 30 रुपए लेते हैं। 20 रुपए लेते हैं और जहाँ 10 होते हैं उसके ऊपर पेंसिल से फेर कर 20 रुपए ले लिए जाते हैं। सामने ये देख सकते हैं, आप ये बताएं 20 रुपए कौन ले रहा है इधर? पता नहीं जी कौन ले रहा है, मैं तो 7 बजे आया हूँ, ये 10 रुपए ले रहा हूँ। भाई से पूछ लो, उनसे पूछ लो। किसी सुबह जो बैठा वो 20 लेता, रात वाला सुबह का मुझे नहीं पता, मैं अभी 7 बजे आया हूँ। 7 बजे के बाद ये 10 रुपए ठेकेदार क्या कर गया मुझे। मैं अपनी है कि यहाँ पर जो मजदूर हजरात होते हैं उन्हें भी जो कहा जाता है और ठेकेदार 20 रुपए उनसे कह के फिर 20 वसूल कहते हैं। और भी शहरी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? 20 जाती है। देखो एक मरीज आपको सामने कह रहा है 20 रुपए ले रहे हैं, ठीक है ना, किसी ऐसे नहीं ना। एक मरीज एडमिट है उनका, ठीक है ना, अगर 5 चक्कर लगते हैं 100 रुपए इनको देंगे ना भेजन, ये 20 रुपए के हिसाब से फिर फायदा शहबाज हॉस्पिटल का, फिर प्राइवेट चेक करा दो फिर तो इससे तो सारा जो यहाँ पर लवाकिन के पैसे हैं वो इस हवाले से 20 रुपए लिए जा रहे हैं और उस हवाले से जो ये शहरी हैं अब बेहद परेशान है। मुतालबा कर रहे हैं इंतजामिया से, कारपोरेशन से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से कि इस चीज़ का नोटिस लें और MS शहबाज शरीफ अस्पताल के भी इस चीज़ का नोटिस लें और जो ये ठेकेदार है उसका ठेका कैंसिल होना चाहिए, ताकि जो ओवर चार्जिंग कर करके आवाम को लूट रहे हैं तो उसे जो ठेका कैंसिल। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने की नई तारीख 30 अक्टूबर मुकर्रर कर दी गई। तारीख में इजाफा सैलाबी सूरत हाल और टैक्स बार्स एसोसिएशन की दरखास्त पर किया गया है। आपको बता दें कि टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह का इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने की नई तारीख 30 अक्टूबर मुकर्रर कर दी गई है। तारीख में इजाफा सैलाबी सूरत हाल और टैक्स बार्स एसोसिएशन की दरखास्त पर किया गया है।